जी, यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे वो जो क्वेश्चन है वो लिखना भी है या नहीं लिखना था क्वेश्चन, इस तरह से। तो बेशक ये जो क्वेश्चन है बेटा आप लिख लो या ना लिखो तो इसका कोई यानी कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप नहीं लिखोगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन चीज़ जो है, हाँ, ये आपने लाज़मी लिखना है कि अगर डेफ़िनेशन है तो आप उसको कंप्लीट ये डेफ़िनेशन और नीचे ये लाइन लगा दें और जो आगे ये है साइन बेटा एक्सप्लेनेशन का ये शो करता है। तो आप इस तरह से ये डेफ़िनेशन लिख के ये साइन लगा के और आप आगे जो है उसकी डेफ़िनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब बेटा होता है कि आपने उसको जो चीज़ होती है उसको वाइंड अप करना होता है 2 टू 3 लाइन्स, जस्ट 2 टू 3 लाइन्स, 3 लाइन से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना। जो डेफ़िनेशन पूछी जा रही है या रीज़न पूछी जा रही है, क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो में, फिज़िक्स में कि हाँ व्हाई, हाउ, इस तरह से वो जो क्वेश्चन आते हैं उसका मकसद ये है कि वो सिर्फ रीज़न पूछना चाह रहा है। तो रीज़न जो है वो 2 टू 3 लाइन्स में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। फिर अगर उसके बाद आपको याद है एक्टिव मैथ्स है, तो एक्टिव मैथ्स उसके बाद फिर क्या उसका जो यूनिट है वो आप लिख दें। अब जो यूनिट, अब फॉर एग्जांपल है कि आपको यूनिट उसने नहीं भी पूछा हो तो आप अपने से वो जो यूनिट है वो लिख दें। इसके आपको जो 2 मार्क्स हैं वो कंप्लीट आपको मिलेंगे, लाज़मी मिलेंगे। और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो वाइंड अप, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर नीचे से 2 टू 3 लाइंस जो अगर आपसे बच रही हैं क्योंकि आप ये पूरी हेडिंग जो है ये सारे इसको यानी कि प्रेजेंटेशन इसकी कर रहे हो, सारा कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे 2 टू 3 लाइंस यानी कि बच रही हैं तो आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे हैं, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप आंसर नंबर 2 है वो आप अटैम्प्ट करना जा रहे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ जो डेफिनेशन है वो लिख दें कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, उन्होंने पूछे कि वो क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिखें और उसके साथ ही आप उसके क्या कर दें, एग्जांपल। एग्जांपल लिखने के बाद एक लाइन जो है वो आपने नीचे छोड़ देनी है। उसके बाद आंसर नंबर 3 इसी तरह, बेशक आंसर मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है बेशक आप ना लिखो क्योंकि बेटा ये होती है आपकी आंसर शीट। आंसर शीट पे कभी भी आप क्वेश्चन ना लिखा करें। ये मैंने इसलिए लिखे कि आप लोगों को पता चल सके। आपने कभी भी आंसर शीट पे क्वेश्चन नहीं लिखने थे। जो क्वेश्चन होती है उसकी आपको क्वेश्चन के जो शीट्स है वो अलग से मिलती है जिस पे सारे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की जो शीट मिलती है बेटा। तो आपने कभी भी आंसर शीट पे क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ सिंपल आंसर नंबर लिखें और जो डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखें। अगर उसने रीज़न पूछी है तो लिख दें रीज़न। अब ये डेफिनेशन है, यहाँ पे वो 2 टू 3 लाइन या 3 टू 4 लाइन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आंसर नंबर 4 है वो भी इसी तरह से आप डेफिनेशन लिखें और नीचे नीचे लाइन एक बच गई है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट पे आ जाएँ, फिर उधर से भी ये पहली लाइन छूटी हुई। अब देख लें कि अब नेक्स्ट आंसर नंबर जो 5 है वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो साल्ट है, साल्ट की इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको जितनी भी मैक्सिमम जो है अब 3 टू 4 लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं 3 लिख दें। 3 प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, 4 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 7 8 हैं, ज़्यादा हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम आपका वेस्ट होगा क्योंकि 3 टू 4 या 2 टू 3 जो हैं मैक्सिमम 3 आप लिख लें, लाजमी लिखें। तो ये तरीका है। इसी तरह ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो अटैम्प्ट हो चुका। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इसी तरह से अटैम्प्ट करें। और उसके बाद जो लॉन्ग आता है, और मेन लॉन्ग की बात कि जो आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लॉन्ग जो होता है वो 5 से स्टार्ट होता है। 5 का लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर रहे हो, उसका ए पार्ट आपने अटैम्प्ट किया तो उसी का ये 5 का जो है वो बी पार्ट भी आपको लाजमी, जिसको कहते हैं ना कि फ़र्ज़ हो जाता है, वो भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो ये ए जो आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो ए पार्ट जो है वो किया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट कर रहे हो तो उसके साथ ही आपने लाजमी बी पार्ट भी करना है। 7 है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मज़ीद और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।